नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सुकन्या योजना से जुड़े हुए 2020 के नए नियम के बारे में। जी हाँ साथियों, 5 नए नियम लागू हो गए हैं सुकन्या योजना में। आपके लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ दोस्तों, अगर आपने सुकन्या योजना का खाता नहीं खुलवाया है, अगर आप खुलवाना चाहते हैं या फिर अगर आपने पहले से खाता खुलवा रखा है सुकन्या योजना का, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा सुकन्या योजना में 4 नए बदलाव किए गए हैं। वो क्या बदलाव है वो हम आपको डिटेल के माध्यम से इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, अगर आपको बचत वाली योजना देखनी है तो सुकन्या योजना आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप किसी भी बैंक में ये खाता खुलवा सकते हैं और किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवा सकते। सुकन्या योजना में 10 साल से कम उम्र की एक परिवार की 2 बच्ची के आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप इच्छुक है तो आप अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और वहीं से आप फॉर्म भरकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो खुलवा सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या बदलाव किए गए हैं। जी हाँ साथियों, ऐसे ही हर दिन और अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर शेयर करें। साथ ही में कमेंट कर बताएं कि क्या आपने सुकन्या योजना में खाता खुलवा रखा है या फिर आप खुलवाना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की एक छोटी बचत योजना में से एक है। आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना ब्याज दर लगभग 7.6% है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना के कारण निवेश का पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में ये योजना का खाता खुलवाते हैं तो आपका पैसा है वो सुरक्षित रहता है। इस योजना में 14 साल तक आपको निवेश करना होता है और 14 साल तक निवेश करने पर बेटी के 21 साल की उम्र में एक मोटी रकम मिलती है। यानी कि आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद में आपको 21 साल होने पर बहुत बड़ी रकम मिलती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव और एक नंबर बदलाव के बारे में हम आपको अभी डिटेल में बताने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में नए बदलाव के अनुसार 18 वर्ष की कम उम्र से बालिका सुकन्या समृद्धि योजना खाते संचालन नहीं कर सकती हैं। जी हाँ साथियों, पहले यह नियम था कि 10 वर्ष की बालिका भी खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अभी नया नियम आ गया है कि 18 वर्ष की उम्र से बालिका है वो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता संचालन नहीं कर सकती। 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही कर सकती है। अब जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक यह खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी कि 18 वर्ष की उम्र तक ये खाते अभिभावक द्वारा ही संचालन किए जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम 250 रुपये यानी कि 250 रुपये की रकम एक वित्त वर्ष में जमा नहीं करते हैं तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। लेकिन सरकार द्वारा नए नियम के मुताबिक अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम पर वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो स्कीम के लिए तय किया गया होगा। यानी कि अगर आपसे 250 रुपये भी सालाना जमा नहीं होते हैं एक वर्ष में, तो भी अब आपको अकाउंट में जमा जो राशि होगा उसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा जो आपकी स्कीम के लिए तय किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना का 2 नंबर नियम बदलाव किया गया। हाल ही में 2020 में बच्ची की मौत होने या सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को अवधि से पहले बंद कराया जा सकता है। यह सहानुभूति से मतलब है कि अकाउंट होल्डर को जानलेवा बीमारी का इलाज कराने होने या फिर अभिभावक की मौत हो गई हो। बता दें कि इससे पहले नियम था कि अगर जब खातादार की मौत हो गई हो या बच्ची का निवास स्थान बदल गया हो तब भी खाता बंद करवाया जा सकता था। लेकिन अब 2 से अधिक बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र के अलावा एक शपथ पत्र की अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। यानी कि पहले मात्र एक जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ही मान्य हो जाता था, लेकिन अभी आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा साथ में। अगर आप अभी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते हैं तो इससे पहले अभिभावक को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। योजना के तहत प्रति परिवार प्रति खाता अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का पहले खाता है वो अगर बच्ची का एड्रेस चेंज हो जाता था, निवास स्थान बदल जाता था, तब भी खाता बंद करवाया जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। साथ ही खाता खुलवाते समय एक और प्रमाण पत्र जोड़ दिया गया, एक शपथ पत्र भी देना होगा। आगे हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना का 4 नंबर क्या बदलाव किए गए। SSYE खाते पर ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। इसके अलावा SSY खाते में गलत तरीके से जमा की गई ब्याज को वापस करने के नियम को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हटा दिया गया है। अब इस योजना पर ब्याज दर सभी डिफॉल्ट खातों पर भी लागू होती है। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा
और इसके अलावा SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में गलत तरीके से जमा की गई ब्याज को वापस करने के नियम को भी इसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए हटा दिया गया है। अब इस योजना पर ब्याज दर सभी डिफॉल्ट खातों पर भी लागू होगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले था वो डिफॉल्ट खातों पर लागू नहीं होता था, अभी इसे लागू कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगला बड़ा बदलाव, अब आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। वही अकाउंट को चालू रखने के लिए कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने होते हैं साल में एक बार। इस रकम को खाताधारक के खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 15 साल तक रुपए जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम रकम जमा नहीं करते हैं तो 15 साल की अवधि के दौरान इसे कभी भी रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। इसके लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना भी देना होगा। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे 5 नए बदलाव जो सुकन्या समृद्धि योजना में आप सभी के लिए लागू होंगे। अगर आपने खाता खुलवाया या फिर खुलवाने वाले हैं तो आप सभी के लिए जाना बहुत ही जरूरी था। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, सुकन्या समृद्धि योजना में 5 नए नियम लागू होने वाले हैं उनके बारे में। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।